मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो सोच को एक नई डायमेंशन दे, एक ऐसी दुनिया which is an idea ahead of its time, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। बिल्कुल डरना नहीं बाबा से, बाबा डांटेंगे भी नहीं, सच सच बताना है। रात को स्टडी में गई थी लूडो खेलने। तेरे बेटे को उसने अंधे कुएं से भी गहरे पाताल में बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी मेरे बच्चे, हमें नहीं देखना तुम्हारा घर। तुम दोनों में से कोई भी गया इसके साथ, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मिनाल, मिनाल। मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। पहले मुर्दा बच्चा पैदा किया, मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है, खून पी जाऊंगी मैं तेरा, मार दूंगी मैं, मार दूंगी। होश में आओ, क्या हो गया तुमको? मेरा बच्चा क्या? मेरा बच्चा था उसकी गोद में। किसकी गोद में? ज़ोहरत के पास, ज़ोहरत के बाद मेरा बच्चा था। मिनाल चुप हो जाओ, ख्वाब देख लिया मामा ने? नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा, मेरा बच्चा था, उसकी गोद में था। वो क्या कर रही थी उसके साथ, लाल दुपट्टा था। ऐसा लाल दुपट्टा क्या हो गया सुंबुल तुमको? मिनाल बेटा चुप हो जाओ प्लीज, बैठो, आओ मेरे साथ आओ। मिनाल प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ। मिनाल अभी आ रहे, अभी आ रहे। लेटो, आ रहे। यार मेरी मानो तो डॉक्टर को दिखा लेते। नहीं, काफी बेहतर हूँ आप परेशान ना हो। मैं परेशान ना हूँ? नहीं यार, मेरी एक ही तो बीवी है, जो मेरे सामने फर्श पे बेहोश पड़ी होगी तो मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे क्या हुआ था? ये तो तुम बताओ कि क्या हुआ था। याद नहीं है मुझे ठीक से। आप अंदर कैसे आए थे? मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी थी। और फिर जब अंदर आए तो क्या देखा? छोड़ो, रहने दो, खामखा परेशान होगी। नहीं अमन, प्लीज मुझे बताइए। कुछ नहीं, तुम फर्श पे बेहोश पड़ी हुई थी, मिनाल तुम्हारे पास थी और रो रही थी। शायद चक्कर आ गया होगा, लेकिन फिर बेड तक कैसे पहुंची मैं ही उठा के ले गया था, तुम्हें बेड पे लिटाया, डॉक्टर को फोन किया तो आहिस्ता आहिस्ता तुम होश में आ गई थी। बाय दैट टाइम
रात हो गई। मैंने अपना बच्चा देखा ख्वाब में, लेकिन वो किसी और की गोद में था। पता नहीं वो कौन थी। यार छोड़ो, ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं ना यार, उल्टे पुल्टे। कभी भी कोई भी आ जाता है ख्वाबों में। आप अंकल आंटी से मिलने गए थे आज? हाँ मैं गया था। कैसे है वो? आलिया कैसी है? ठीक है, तुम्हें और मिनाल को बहुत याद कर रहे थे। अमान, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया बहुत ज्यादा है। मेरे और मिनाल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ छोड़ के वापस आ गए। हमारे लिए यहाँ अलग घर लिया, आंटी को नाराज कर दिया। ये सब कुछ तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। सोचा तो मैंने भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन ये करना तो मेरा फर्ज था ना। तुम और मिनाली तो हो मेरी फैमिली, और करना जरूरी था। मैं एक बात सोच रही थी कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए तो सबको खाने पे बुलाएंगे, आलिया आंटी सबको अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। अमान, मैं जानती हूँ आंटी मेरी वजह से आपसे नाराज है, लेकिन ट्रस्ट में वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मिलेंगे उनसे। सोने चले मिनाल के लिए। चलो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीलम। कहाँ जा रही हैं हसीन आलम छुप छुप के? कहीं नहीं, बस ऐसे ही जरा बाहर। आपसे कभी कोई सवाल किया नहीं, कभी कुछ पूछा नहीं, तो फिर क्या जरूरत है यूं छुप छुप के कहीं जाने की? अच्छा, तो जब आपने कभी सवाल नहीं किया तो आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आप अचानक घर से गायब हो जाती, इसलिए किया ये सवाल। पाबंद नहीं हो बताने की। पाबंद तो आप हैं। ये अलग बात है बानो बेगम कि मैं कुछ पूछता है। आप तो रिटायरमेंट के बाद सारा दिन घर बैठे टीवी देखते रहते हैं। बिजली और गैस के बिल भरने कभी गए हैं? तो यूं कहिए कि बिल भरवाने जा रही हैं आप। जी। तो सुनिए,
गैस का बिल तो अभी तक आया नहीं और बिजली के बिल की आखिरी तारीख परसों थी। क्या मतलब है इन बातों का? मतलब ये है कि तुम बिजली के बिल तो जमा करवा चुकी और इस वक्त झूठ बोल रही है मुझसे। फहीम साहब, आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसी जिरह से मुझे सख्त चिढ़ है। तो पता तो आपको भी है कि मुझे झूठ से कितनी चिढ़ है। अब तो बता दो कहाँ जा रही है? भाई, जिन माओं के बेटे बाहर होते हैं उनको घर के कामों के लिए सड़कों की खाक छानना पड़ती है। अगर मैं गलत नहीं हूं बानवे, तो 6 साल तक हमारा बेटा हमारे घर में नहीं था और उसकी गैर मौजूदगी में भी ये तमाम काम बखूबी हो जाएगा। कहते आपको छुप छुप कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस कर दे फिर से। मुझे अपनी सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं। देर हो रही है, मुझे जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी बाबा जी, आपने कल ही चिल्ला शुरू किया और कल ही मेरा बेटा आया मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लिए। जी, वो हमें वहां ले जाने के लिए क्यों आया था? बल्कि आपके चिल्ले के मुताबिक तो उसे माजरत करनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि मैं अपने घर वापस आता हूँ। ये भी कहना चाहिए था कि उसका अलग होने का फैसला बहुत गलत था। उससे माफी मांगता, अपनी बीवी से माफी मंगवाता। मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं माई, जैसे तू हमसे चिल्ला कटवा रही है, ऐसे ही तेरी दुश्मन तेरी बहू काले इलम वाले खबीस आदमी से तेरे खिलाफ चिल्ला कटवा रही है। वो तुझे अपने घर बुलाकर मारना चाहती है। तेरी बहू शैतान के चेलों से मदद ले रही है। वो रोज बरोज तेरे बेटे के गिर्द घेरा तंग कर रही है। ऐसे तो मत कहें बाबा जी। तू चाहती है ना कि हम उस बज़ात को रोकने में कामयाब हों और हमें अपने चिल्ले सख्त करने पड़ेंगे। सख्त रियासत होगी उसमें और खर्चा भी ज्यादा आएगा। जी, कितना खर्चा है? 50,000। 50,000? कौन? वो अंकु को बोला कि काम वाली का जरूरत है, इसी वास्ते आया। वो अगर कोई तुमने रखा नहीं है तो दरवाजा खोलो ना बेगम साहब। अस्सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अमी नगीना। तुम्हें मिसेस अकबर की मासी ने भेजा है ना? तुम घर के सारे काम कर तो लेती हो ना? हाँ ना, हमें काम करने के वास्ते ही तो आया है। कुछ भी, झाड़ू पोछा, जाला माला, लेटरिन वेटरिन सब करेगा। और कपड़े नहीं धोएगा ना? बच्चे लोग के कपड़े, सब लोग के कपड़े सब धोएगा। नगीना, तुम पैसे कितने लोगी? आप बेगम है, आप जो बोलो। ऐसा करते हैं कि आज तुम मुझे अपना काम करके दिखाओ। अगर तुम्हारा काम समझ में आया तो कल पैसे पे बात कर लेंगे। मंजूर। आओ अंदर आओ।
मिनाल, मिनाल आराम से आओ तुम। ये लो, ऐसा करो कि तुम सफाई शुरू कर दो। बाकी का जो सामान है वो अंदर पड़ा है, वहां से ले लेना। एक मिनट, ऊपर नहीं, मेरा मतलब है कि पहले नीचे की सफाई कर लो, ऊपर की तब करना जब मैं कहूँ। बराबर मैम साहब, बराबर। खैर खैर को बात दुनिया। आजा मम्मी, आजा आजा आजा, मैं रखती ना, आजा बैठ। बेगम साहब जरा पैर ऊपर करना। थोड़ा सा नजर नहीं आया ना मेरे को, मुनिया को लगी तो नहीं? दोबारा नहीं करेगी, दोबारा नहीं करेगी। ध्यान से जी। बेगम साहब, ये नीचे का इधर सारा सफाई कर दिया। आप बोलो तो ये सीढ़ी से भी झाड़ू लगा देगी और फिर ऊपर की झटपट झटपट सफाई कर देगी। रुक जाओ अभी, पहले चाय पी लो। आमे बोलो, आम करेगी ना सब कुछ? अब तो मैंने बना लिया। बेगम साहब क्या मस्त चाय बनाता है, ऐसे हड्डियों में घुस के मजा दे दिया बेगम साहब। तुम भी काम अच्छा करती हो, सिर्फ पहले दिन अच्छा करती हो या बाद में भी अच्छा करोगी? क्या बात करता है बेगम साहब, आप हमारे को पैसे तो तभी देगा ना जब हम पूरा महीना अच्छे से काम करेगा। तो बस ऐसा करो, ऊपर वाले पोर्शन का काम आज रहने दो, कुछ कपड़े पड़े हैं, चाय पीने के बाद बस वो धो देना। ठीक है बेगम साहब। बेगम साहब एक बात पूछे? पूछो। आपको बस एक ही बच्चा है? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आपको देख के ऐसा लगा नहीं। क्या लगा मुझे देखकर? कि आपको एक और बच्चा भी हुआ था, पता नहीं क्यों पर लगा हमें। हाँ हुआ था। फिर अल्लाह मियां को प्यारा हो गया क्या? हाँ बेगम साहब, आपका दुख बस अमी समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता बेगम साहब। जब चाय खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वॉशिंग एरिया दिखा दूँ। पर बेगम साहब, आम भी आप ही के जैसा है बेगम साहब। हमें भी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था बेगम साहब, फिर हमारे आदमी ने हमें तलाक देकर घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेगम साहब हमारे पास ठिकाना नहीं है कोई,
रहने को जगह ही नहीं है कोई। आप हमें रहने को जगह दे दो बेगम साहब, हम सब काम करेगा, बहुत ख्याल रखेगा अपनी बेगम साहब का। अल्लाह मियाँ आपको बहुत देगा बेगम साहब, और बच्चे भी देगा अल्लाह मियाँ आपको बेगम साहब। हमें बस रहने को जगह दे दो बेगम साहब। हमारा आदमी शैतान का चेला था, कोई भी काम बोलो सारा सारा दिन पड़ा रहता था, गालियां देता था, जो चीज हाथ में होती थी उठा के मार देता था बेगम साहब। तो फिर तुमने छोड़ा क्यों उसे? हमने नहीं छोड़ा बेगम साहब, वो तो वही कुत्ता निकला। पहले भौंकता था, फिर काटने भी लगा, और फिर हमें ही लात मार के भाग गया। तो क्या जब तुम प्रेग्नेंट थी वो तब भी तुम्हें मारता था? वो तो रोज का काम था बेगम साहब, कोई काम धंधा तो करता नहीं था, बस हमें कहता था कि घर से बाहर जाओ, ऐसे हाथ पकड़ के मार के ले जाता था कि घर से बाहर जाओ, काम करो, पैसा कमा के लाओ। फिर बेगम साहब हम पेट से हो गया, हम फिर भी 7 महीने बिल्कुल बराबर काम किया बेगम साहब। फिर 8वां महीना ऐसे तबीयत खराब होने लग गया था हमारा, चक्कर आ जाता था, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था बेगम साहब। फिर एक बार बहुत चक्कर आया और हम गिर गया, हमारा बच्चा भी गिर गया बेगम साहब। फिर उसने बोला कि अमी मनहूस है और हमें घर से निकाल दिया। कौन है ये औरत? किसने रेकमेंड की है? 24 घंटे के लिए क्यों रखना है? उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है। तुम बोली हमारा घर है, कोई दारुलमान तो नहीं है? जानती हूँ, एक्चुअली उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है उसके हाथ में, और वो यहाँ होगी तो मैं और मैनाल अकेला फील नहीं करेंगे, और जब आप भी बाहर काम पे जाएंगे तो आपको ये फिक्र नहीं होगी कि हम दोनों घर पे अकेले हैं। प्लीज अमान, मान जाइए ना। ठीक है, आईडी कार्ड मांगो उसका। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। अब आइंदा से शोर किया, कहाँ देख रहे हैं? इधर देखो, आइंदा से शोर किया ना तो आप तो मैंने
साबजी है। बेगम साहब, ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, अगर चाहो तो हम बात करा देगा फोन पे। पहले जहाँ पे काम करता था ना हम, ताकि आपको और साबजी को तसल्ली हो जाए। ठीक है, तुम जाओ। मैंने कहा था इसे कि अगर यहाँ काम करना है तो अपना आईडी कार्ड ला करते तो। दिलावर, हमने घर की मालकिन का दिल जीत लिया, हमें नौकरी मिल गया है। लेकिन उसका आदमी थोड़ा टेढ़ा लगता है। क्या कह रहा था वो? नहीं, हमें कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी से लड़ा था। ठीक हो जाएगा। और वो कैसे ठीक हो जाएगा? उसने सुबह उठ के हमें नौकरी से निकाल दिया तो। कह दिया ना तुझे, नहीं निकालेगा। काम की बात कर। वो मिली? नहीं। लेकिन ना, ये शैतान और भूत बहुत मक्कार होते हैं और तुझे देखकर छुप गई होगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त तेरे पीछे खड़ी हो। तुझे हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है कि वो तुझ पर भी हमला करे। अगर हम मर गया तो? नहीं, तू मेरे बताए हुए मंत्र का जाप करती रही तो फिर तू नहीं मरेगी। और अगर वो सामने नहीं आया, ऐसे ही छुपा रहा तो फिर? नगीना, फिर तुझे उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। समझ गई तू? ठीक। रात को यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहब, हम
पानी पीने आया था बेगम साहब। देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस तरह इतनी रात को तुम ऐसे नहीं फिर सकती हो। ऐसा क्या हो गया बेगम साहब? आपको लगता है को भूत वूत देख लिया हो? फजूल बातें मत करो, पानी लो और सोने जाओ। गुड़िया चाहिए मुनिया का? लेकिन मुनिया चूड़ियां पहनी है, दिखा। तो चूड़ियां नहीं पहनी है। मुनिया, ये चूड़ियों की आवाज तुम ही निकाल रहा है ना? और अभी हमने तुमसे पूछा, तुमने कहा कि चूड़ियां नहीं तुम्हारे पास। इधर आओ जरा, हमें पागल समझा क्या तुमने? अब आइंदा से शोर किया, कहाँ देख रहे हैं? इधर देखो, आइंदा से शोर किया ना तो आप तो मैंने क्या कर रही हो तुम इस कमरे में? बेगम साहब, मुनिया ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा। बेगम साहब क्या कह रही हो? देखो ना बेगम साहब, निशान भी पड़ गया। कोई निशान नहीं है वहां पे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा, आपने मासी आंटी को थप्पड़ मारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे पूछे बगैर तुम इस कमरे में नहीं आओगे। क्या करने आई हो यहाँ? बेगम साहब, वो आप मुनिया से खेलने आया था। बेगम साहब, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसके साथ खेलने की। जाओ, जाके अपना काम करो। जी बेगम साहब। चलो जूते पहनो।
अम्मी, आज रात खाने में क्या पकेगा? अच्छा, मैं वेट कर लेती हूँ। अमान ने जो आलिया की शादी के लिए पैसे बैंक में रखवाए थे, इससे निकलवा लेती हूँ। इसकी कौन सी अभी शादी हो रही है, जब होगी तब अमान से दोबारा ले लूँगी। वैसे अम्मी यार, आप हर वक्त क्या पढ़ती रहती हैं जो बोल भी नहीं सकती? मुझे भी बताएं, मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है, रात का खाना मेरी पसंद का बनेगा और दाल चावल बनाऊंगी मैं। और फिर मत कहिएगा रोज दाल चावल बनाकर बैठ जाती हो, अपनी पसंद का बनाऊंगी। यही करती हूँ, उस अकाउंट से निकलवा लेती हूँ। आखिर उसकी बहन है, उसकी जिम्मेदारी है, उसे दोबारा देने तो पड़ेंगे। क्या कर रही हो? बेगम साहब, वो आज जुमेरात है ना? तो बेगम साहब, 9 चंदी जुमेरात है आज। तो क्या? हाँ बेगम साहब, वो अब 9 चंदी जुमेरात को ना घर में अगरबत्ती जलाते हैं, उससे घर में बरकत होती है। और क्या? और बेगम साहब, मरे हुए की रूहों को आराम मिलता है। बेगम साहब, ये क्या किया? मेरे घर मेरी मर्जी के बगैर तुम अगरबत्तियां जला रही? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। अगरबत्तियां जलाने का तुम्हें इतना ही शौक है तो अपने घर में जाके जलाओ। मेरे घर में बिला वजह धुआं करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? निकलो यहाँ से। बेगम साहब, जाओ यहाँ से। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ यहाँ से। जी। क्या हुआ नगीना? बेगम साहब, क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ख्वाब एक सफर पलक झपकने से मंजर बदलने तक। मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो दे सोच को एक नई डायमेंशन, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHS सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा।